नमस्कार दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2023-2024 विषय हिंदी कक्षा 9वीं का आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 13 तारीख के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे। जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 75 और पहला इतना नंबर का रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ वो तो आपके 13 तारीख के पेपर मतलब कल के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो पहला निर्देश पढ़ना सबसे ज़रूरी है, तो निर्देश पढ़ते हैं। तो पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके लिए 1 × 30 = 30 अंक निर्धारित, मतलब 1 से 5 तक के एक नंबर के हैं पूरे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर का। और आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द। और चौथा है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न क्रमांक की अंक है, शब्द सीमा 75 शब्द। और पाँचवा है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, शब्द सीमा 120 शब्द। तो गाइस ये आपका ए है। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं हरियोद, नरीला या नरेश मेहता या अज्ञे कौन है। दूसरा एकांकित में कितने अंक है, 4, 3, 2, 1। और आत्मा तीसरा क्वेश्चन है गाइस आपका, तीसरा क्वेश्चन है आत्मकथा के कवि हैं सुमिंदानंद पद, जयशंकर प्रसाद, सुबिंदा त्रिपाठी, निराला, गिरिजा कुमार, माधुर। जिसका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा और दूसरा का एक हो जाएगा द वाला, और पहला का भी द हो जाएगा। और आपका चौथा है दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है सही निर्णय, इसका आपका स हो जाएगा सही निर्णय। और आपका पाँचवा है दशानन में कौन सा समाज है, बहुव्रीहि समाज। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है निबंध। आपका दूसरा क्वेश्चन है इस टाइम में सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला है परशुराम में ... की भुजाएं काटी थी, सहस्त्रबाहु। कविता की रचना विधान को ... है छंद। तीसरा है प्रबंध काव्य के ... भेद होते हैं, 7 नहीं आपका होंगे 3, ये गलत दिया है। और चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा ... है रेखाचित्र। समाज के ... प्रकार होते हैं 6। छठवां है गंगटोक, गंगटोक का अर्थ है पहाड़। और हाँ गाइस आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखना है तो उसको देख लीजिए। और हाँ गाइस आप लोगों को ये बड़ा पूरा इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे से कहाँ पर ले सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट टाइम वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप कहाँ पर ले सकते हैं। इसी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अभी तक चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं। क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रियल पेपर मिलते रहते हैं आपका। तो चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और हाँ गाइस आपके 13 तारीख के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे, जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो पहला है कभी किसका स्वप्न देखकर जादू गया, तो प्रेम का स्वप्न देखकर। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, बस्ट। मुहावरे का क्या है, लिखिए किसी भी भाषा की अभिपर व्यंजन। संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3। छठवां आप देख लीजिए। और आपका आपका पाँचवा क्वेश्चन सत असत लिखिए। तो सत असत में पहला है साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते हैं। दूसरा है रस के 4 प्रकार होते हैं। तीसरा हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। चौथा है लोकोकृत का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है। पाँचवा है लोग भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में उसे गोरस भात सानकर खिलाते थे। छठवां है रफ्ता का अर्थ रास्ता है। और नई कविता की विशेषता लिखना है आपको। तत्वा में 2 प्रयोगवादी कविता के कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखी है। 7वां है सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखी है। 8वां में तुलसीदास का साहित्य में स्थान लिखिए। 8वां गोपियों द्वारा उद्यम का भाग
ज्ञान कहने पर। अथवा में है लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखी है। 9वां है आत्मकथा सुनने के संदर्भ में कभी अभी समय भी नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहते हैं। इसको आप देख लीजिए, यहाँ बात आप देख लीजिए। 13वां बताते हैं रामबृज बैनीपुरी की भाषा शैली लिखी है। और अथवा में है यशपाल की 2 रचनाओं के नाम लिखी है। 14वां सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा में है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और आपका 15वां है गाइस भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अथवा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी घटती। 16वां है अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। अथवा में क्रिया विशेषक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपका 17वां है। और हाँ कैसे आपका 18वां क्वेश्चन आ गया। और हाँ कैसे अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। और 18वां क्वेश्चन है मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। अथवा में है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। निम्नलिखित पदार्थों का संदर्भ पसंद व्याख्या लिखिए। इसको संदर्भ पसंद व्याख्या लिखना है। और एक किस्मा है निम्नलिखित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और आपका 22 है अपने प्राचार्यों को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। और आपका 23वां और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला है पहला है विज्ञान के बढ़ते चरण, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है बिन पानी कब सब सुन, चौथा है विद्यार्थी और अनुशासन। ये सब आपको लिखना है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया है, जल्दी जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये सब है, यहाँ पर ज्वाइन हो, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगली टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।